स्वागत है सभी का उत्तर प्रदेश डिजिटल अखबार चैनल पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली बुलेटिन पर इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा, बरेली में 3, बहराइच में 1, बांदा में 4, फिरोजाबाद में 4 बदमाश गिरफ्तार। यूपी पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा को लगातार अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में बरेली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, वहीं बहराइच पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में लगी है। इसके अलावा बांदा में 4 और फिरोजाबाद में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। सड़क पर गुटखा थूकने पर शिक्षक ने युवक को मारी गोली, बचाने आए भतीजे पर भी किया जानलेवा हमला। यूपी के झांसी में सड़क पर गुटखा थूकने पर एक युवक की जान पर बन आई है। बेटे और बहू के पुलिस में होने के रुतबे के चलते शिक्षक ने थूकने वाले युवक को गोली मार दी। इतना ही नहीं, उसको बचाने आए भतीजे पर भी लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया। आनन फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की हालत गंभीर होने पर उसे ग्वालियर रेफर किया गया। यूपी पुलिस भर्ती के 60,244 सिपाहियों की होगी खास ट्रेनिंग। कड़क तेवर नहीं, अच्छे व्यवहार से जीतेंगे जनता का दिल। उत्तर प्रदेश पुलिस को अधिक संचार और व्यवहारिक कुशलता में माहिर बनाने के लिए मंगलवार डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रशिक्षण केंद्र में 5 दिन की व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू की। यह कार्यशाला भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी की मदद से और उनके ज्ञान साझेदार इल्यूमिन के तहत आयोजित की गई है। वाराणसी में होगी गृह मंत्रालय और 5 राज्यों के सीएम की महत्वपूर्ण बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। सीएम योगी ने की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह वाराणसी दौरे के दूसरे दिन आगामी 24 जून को प्रस्तावित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों का जायजा लिया। यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बलिया में एक के बाद एक 15 लोगों को बेकाबू ट्रक ने चपेट में लिया, 2 लोगों की मौत। बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत तेतारपुर गांव के पास नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने एक के बाद एक 15 से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 2 को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने चालक को पकड़ लिया है, साथ ही घायलों और मृतकों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ट्रांजिट विजिट पर कुशीनगर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को कुशीनगर एयरपोर्ट का दौरा करेंगे। बिहार दौरे के क्रम में वे यहां उतरेंगे। प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुट गया है। एसडीएम ने होटल प्रबंधकों के साथ आवास और खानपान व्यवस्था को लेकर बैठक की। पीएम मोदी का कुशीनगर एयरपोर्ट पर यह 5वां दौरा होगा, जो एयरपोर्ट के विकास का साक्षी है। पत्नी को फंसाने के लिए पिता ने अपने ही 2 बच्चों को मार डाला। उन्नाव में दिल दहलाने वाली घटना से लोग हैरान। पत्नी को फंसाने के लिए पति ने अपने ही 2 बच्चों की हत्या कर दी। मामले का खुलासा हुआ तो लोग हैरान रह गए। पिता ने 2.5 साल की बेटी, 6 महीने के बेटे को कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक जहर मिलाकर पिला दिया। इसके बाद वह थाने पहुंच गया और पत्नी पर दोनों बच्चों की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो आरोपी पिता ही इस साजिश का मास्टरमाइंड निकला। घटना उन्नाव जिले के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र में रम्माखेड़ा गांव की है। किन्नरों की गणना के लिए यूपी में बनेंगे 100 कल्याण केंद्र। एचआईवी संक्रमितों की होगी पहचान। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है। राजभवन में सोमवार को उनकी अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में किन्नरों के कल्याण के लिए केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान वित्तीय समावेशन और सामाजिक उत्थान पर जोर दिया गया। बृजभूषण ने चंद्रशेखर को घेरा, बोले न्यायपालिका का सामना करें, दलित बेटी के आरोप पर दर्ज हो एफआईआर। कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशी राम के अध्यक्ष चंद्रशेखर पर हमला बोला है। कहा है कि आज दलित समाज की बेटी आरोप लगा रही है तो ये अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। आरोप के बाद भी अब तक चंद्रशेखर पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दलित बेटी को न्याय मिलना चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए, नहीं तो देश में बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा।
रिश्वत लेने के आरोपी डॉक्टर वेंकटेश की हार्ट अटैक से मौत। 5 दिन पहले बलिया के बांसडीह सीएचसी से हुए थे गिरफ्तार। बांसडीह सीएचसी पर तैनात रहे डॉ वेंकटेश मोआर की वाराणसी में मौत हो गई। 5 दिन पहले उन्हें 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने बांसडीह से गिरफ्तार किया था। बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर संजीव वर्मन ने बताया कि ऐसी सूचना मिली है कि बांसडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात प्रभारी चिकित्सा अधिकारी वेंकटेश मोआर की वाराणसी जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई है। वाराणसी में सीएम योगी ने विकास कार्यों की हकीकत देखी, रिंग रोड के काम को परखा। अफसरों से बोले, अभियान चलाकर पूरी की जाएं योजनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को वाराणसी पहुंचे हैं। उन्होंने सोमवार रात सर्किट हाउस सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था के प्रगति की समीक्षा करते हुए जनपद में गतिमान विकास परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराए जाने के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया। मेरठ सहित यूपी के 18 जिलों में मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल स्कूल, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और भी बहुत कुछ। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य से मेरठ सहित यूपी के 18 जिलों में नए कंपोजिट स्कूल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल स्कूलों में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होगी। यह स्कूल न सिर्फ हाईटेक होंगे बल्कि कौशल विकास और खेलों को भी प्रोत्साहित करेंगे। आइए जानते हैं कैसे होंगे यह स्कूल और क्या क्या सुविधाएं छात्रों को मिलेंगी। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए वृंदावन के इस परिवार ने दी अपनी जमीन। डीएम बोले, पूरा मुआवजा मिलेगा। यति गोस्वामी व उनके 2 पुत्र अंशुल व आकाश ने 75 वर्ग मीटर जमीन स्वेच्छा एवं सहमति से शपथ पत्र देकर दी है। उनका कहना है कि वृंदावन के विकास के लिए उन्होंने यह जमीन अपनी इच्छा से दी है। सरकार उन्हें उनकी जमीन का उचित मुआवजा देगी। कौन है सोनम के 2 और मददगार जिन्होंने राजा रघुवंशी के कातिल को वाराणसी फिर गाजीपुर के टी स्टॉल तक पहुंचाया। 9 जून की सुबह गाजीपुर के नंदगंज इलाके में स्थित काशी टी स्टॉल पर पहुंची सोनम रघुवंशी समेत राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल सभी 5 किरदार शिलांग पुलिस के गिरफ्त में हैं। लेकिन अभी हत्याकांड में 2 और संदिग्धों की तलाश तेज हो गई है। यह 2 संदिग्ध सोनम के वह मददगार हैं जिनके साथ वह वाराणसी रेलवे स्टेशन और फिर कैंट बस स्टेशन पर देखी गई, जिनके साथ सोनम गोरखपुर जाने वाली बस में भी सवार हुई। 3 बेटियां पैदा हो गईं, बेटा चाहिए था। आगरा से 4 साल के मासूम को किडनैप करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के आगरा में 4 साल के मासूम बच्चे के मिसिंग केस को पुलिस ने सुलझा लिया है। जीआरपी आगरा ने मासूम आर्यन को 48 घंटे से भी कम समय में सकुशल बरामद कर लिया गया और उसके परिजनों को सौंप दिया है। मामले में एक पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। दुल्हन करती रही इंतजार, बुलेट न मिलने पर दूल्हा नहीं लाया बारात। मेरठ के लिसाड़ी गेट में दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल न मिलने पर दूल्हे ने बारात लाने से मना कर दिया। दुल्हन की मां ने बताया कि रिश्ता तय होने के बाद दूल्हे के पिता ने 2 लाख रुपए की मांग की थी। बारात न आने पर पता चला कि वे बुलेट चाहते हैं। पीड़िता ने दूल्हे और उसके पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। प्रेमी संग होटल में पकड़ी गई पत्नी पुलिस और पति को देख छत से 12 फीट नीचे लगा दी छलांग। बागपत के बड़ौद शहर कोतवाली क्षेत्र में एक मामला उस समय चर्चा में आ गया जब एक विवाहिता होटल की छत से छलांग लगाकर फरार हो गई। वजह थी विवाहेतर संबंध। महिला अपने प्रेमी के साथ होटल में मौजूद थी और पुलिस को पति के साथ आते देख डर गई। वह तुरंत होटल की खिड़की से कूदी और फरार हो गई। संगम एक्सप्रेस में टीटीई ने प्रोफेसर से ली रिश्वत। एक्स पर रेल मंत्री से शिकायत करते ही 2 टीटीई निलंबित। प्रयागराज मेरठ संगम एक्सप्रेस में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। एक वायरल वीडियो में टीटीई यात्रियों से पैसे लेकर सीट देते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। कानपुर यूनिवर्सिटी के डॉ विशाल शर्मा ने टीटीई पर पैसे लेने का आरोप लगाया। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का आश्वासन दिया है। संभल में 100 से अधिक दुकानों पर चलेगा सीएम योगी का बुलडोजर। आधी रात सड़क पर उतरे एसडीएम, दुकानदारों को दिया अल्टीमेटम। संभल में सड़क चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है।
अतिक्रमण की जद में आने वाले तमाम मकान और दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जा रहा है। साथ ही अवैध मंदिर, मस्जिद और दरगाह भी हटाई जा रही है। इस क्रम में सोमवार आधी रात चंदौसी के एसडीएम ने सड़क पर उतरकर अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है कि या तो वह खुद अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करेगा।